ठीक है, कैरेज ऑन परचेज एंड कैरेज ऑन सेल। जब तुम सामान खरीदते हो, फॉर एग्जांपल मेरा कोहिनूर मार्केट में कपड़ा का दुकान है, अब हम घर में बैठ के कपड़ा थोड़ी बना रहे हैं, हम कोई मार्केट से कपड़ा खरीदते होंगे, हम बड़ा बाजार के कपड़ा खरीदने। अब बड़ा बाजार के एक दुकान से हम कपड़ा तो खरीद लिए, तो उसको खरीद के कोहिनूर मार्केट लाना भी तो होगा। अब खरीदने के बाद हम जो बड़ा बाजार से कोहिनूर मार्केट तक का लाने का भाड़ा जो देते हैं, रास्ता उस जगह से इस जगह लाने का, इसको ही बोला जाता है कैरेज ऑन परचेज या कैरेज इनवर्ड। समझ में आया बात? सामान को खरीदने के बाद उसको अपने प्लेस तक लाने का जो भाड़ा होता है उसको बोला जाता है कैरेज ऑन परचेज या कैरेज इनवर्ड। उसी तरह से मान लो मेरा कोहिनूर मार्केट में दुकान है, अब एक आया कस्टमर, बोला हमको आपका सामान ये पसंद आया है, हम बोले ठीक है चलो, अब वो बल्क में हमको ऑर्डर दे दिया, ठीक है, बल्क में ऑर्डर हमको दे दिया, हम उसको सेल कर दिए, वो बोल रहे हैं कि भाई मेरा घर तक पहुंचा दीजिए आप, मेरा घर पार्क सर्कस में है। हम बोले ठीक है चलो पहुंचा देते हैं। अब हम सामान को बेचने के बाद उसको जो सेल करने के बाद उसको कस्टमर का घर तक पहुंचाने का जो मेरा खर्च है उसको बोला जाता है कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल। दोनों ही एक्सपेंस है और दोनों ही नॉमिनल अकाउंट में। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। आज हम लोग मेजर अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मेजर अकाउंट, जर्नल और लेजर करने के लिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो 3 टाइप का अकाउंट है जनरली। लिखते रहना है, ठीक है, जैसे जैसे हम लिख रहे। क्या क्या अकाउंट है वो? पहला है नंबर 1 पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट है। कौन कौन सा अकाउंट है? नंबर 1 पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है सर? पर्सनल अकाउंट consists of all the names of the person, names of the organization, names of the institution, names of the companies। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, पर्सन का नाम है तो वो कौन से अकाउंट में चला जाएगा? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो इट कंटेन्स names of person, organization, company, institution, association, एसेट्रा। तो कोई भी नाम है, जगह का नाम नहीं, प्लेस का नाम नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, यह नाम क्या हो जाएगा? किस में चला जाएगा? पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल आमिर, सूरज, ठीक है। तो मान लो सेंट सेबेस्टियन स्कूल, अडानी इंटरप्राइज, ये सब देखो नाम है ना। कोई इंसान का नाम है, कोई स्कूल का नाम है, कोई कंपनी का नाम है। तो अगर नाम है तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा? पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? पर्सनल अकाउंट कंटेन्स द नेम ऑफ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, सब का नाम आएगा पर्सनल अकाउंट में। दूसरा आता है रियल अकाउंट। दूसरा क्या है? रियल अकाउंट। नाम समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आएगा सर? तब रियल अकाउंट में आएगा इट कंटेन्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ एसेट्स। इसमें एसेट्स आता है। कौन सा एसेट्स? बोथ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। बोथ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, दोनों ही टाइप ऑफ एसेट्स आएगा किसमें?
रियल अकाउंट में जितना भी एसेट है वो किस में आ जाएगा। अब एसेट का एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लिखते लिखते बोर्ड कम पड़ जाएगा। बिल्डिंग एसेट हो गया, मशीनरी एसेट हो गया, गुडविल एसेट हो गया, डेटर्स एसेट हो गया, कैश एसेट हो गया। ठीक है, बहुत सारा लिखते जाएंगे, खत्म नहीं होगा। एसेट्स के हमारे समझाए थे ना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, तो जितना भी एसेट्स है वो क्या है, किस में आएगा, रियल अकाउंट में। तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तीसरा क्या है, कुछ भी डाउट है हमसे पूछो, हमसे पूछो कोई भी डाउट है। ठीक है, आपस में बात मत करो, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, इट कंसिस्ट्स ऑफ, अब देखो, इट कंसिस्ट्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड इनकम्स। क्या क्या आता है इसमें, नॉमिनल अकाउंट में आएगा एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, इनकम। ये चारों चीज कहाँ आएगा, नॉमिनल अकाउंट। अब एग्जाम्पल दीजिए सर, कम से कम दो दो एग्जाम्पल तो सबका देना चाहिए। एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल क्या होगा, सैलरी है ना, और रेंट, ये सब एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल है। लॉस के एग्जाम्पल दीजिए सर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या मशीनरी, मशीनरी बेचे उसमें लॉस हो गया, कौन सा अकाउंट में आएगा, नॉमिनल। इनकम का एग्जाम्पल दीजिए सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, गेन का एग्जाम्पल क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, ये सब तो हम एक एक पॉइंट सिर्फ लिखवा रहे हैं, तो बहुत सारा है, हम बस समझाने का कोशिश कर रहे हैं तुम लोगों को। तो तीन टाइप ऑफ अकाउंट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल में आएगा नेम्स, नेम्स ऑफ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन। रियल अकाउंट में आएगा एसेट्स, जितना टाइप ऑफ एसेट्स है सब इसमें डाल देंगे। नेक्स्ट बचा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड इनकम्स। यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट, किसी को भी एक पॉइंट भी डाउट है इसमें। गुडविल के बाद लिखा हुआ है डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स। किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम जो है बोर्ड में कुछ लिखेंगे और आप लोगों को बताना है इसके बेसिस पे कि वो कौन से अकाउंट में जाएगा, क्यों। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोले कार, तो कार सर एसेट है तो कहाँ जाएगा, रियल अकाउंट में। समझ में आ रहा है। उसी तरह हम बोले कि रेंट रिसीव्ड, क्या है ये, इनकम है, तो कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। तो इसी तरह से बहुत सारा अभी हम लिखेंगे, आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो जब तक कॉपी कर लीजिए इसको, 2 मिनट का टाइम दे रहे। से आयो जो हम बताएंगे। सही बात, टाइमर बज रहे हैं ना, टाइमर आगे हो रहे हैं ना, बस ठीक है। वो तो हम बोल रहे हैं, ये सब बताने का किसी को, तो बच्चा बड़ा होते साथ उसको पता चल गया कैसी टिकटॉक बनाना है, क्या करना है। अच्छा ठीक है, चलो अब देखो क्या करना है यहाँ पे। इधर क्लासिफाई अंडर रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट। तुम लोग को क्लासिफाई करना है रीजन के साथ कि ये जो हम लिखने वाले ये रियल में जाएगा, नॉमिनल में जाएगा या पर्सनल में जाएगा। एक एक करके जिससे पूछेंगे उसी को बताना है। शाजिया, बिल्डिंग, तीनों में से किस में जाएगा एंड क्यों। बिल्डिंग क्या है, रियल में क्यों जाएगा, बहुत अच्छा, ये जाएगा रियल में क्योंकि ये एसेट है। चलो एक पॉइंट शाजिया को, पॉइंट सब अपना अपना याद रखना है, ठीक है। चलो दूसरा जेबा,
कैरेज इनवर्ड, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो भी हम तुमको बता दे रहे, लाइफ लाइन भी तुम यूज कर लो। कैरेज ऑन परचेज, सही जवाब नॉमिनल। क्यों क्यों जाएगा नॉमिनल में? कॉन्फिडेंस से बोलो। कैरेज ऑन परचेज का क्या मतलब है? कैरेज ऑन परचेज का मीनिंग पहले समझ लो, ठीक है। कैरेज ऑन परचेज एंड कैरेज ऑन सेल, जब तुम सामान खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोहिनूर मार्केट में कपड़ा का दुकान है, अब हम घर में बैठ के कपड़ा थोड़ी बना रहे हैं, हम कोई मार्केट से कपड़ा खरीदते होंगे, हम बड़ा बाजार गए कपड़ा खरीदने। अब बड़ा बाजार के एक दुकान से हम कपड़ा तो खरीद लिए, तो अब उसको खरीद के कोहिनूर मार्केट लाना भी तो होगा। अब खरीदने के बाद हम जो बड़ा बाजार से कोहिनूर मार्केट तक का लाने का भाड़ा जो देते हैं, रास्ता उस जगह से इस जगह लाने का, इसको ही बोला जाता है कैरेज ऑन परचेज या कैरेज इनवर्ड। समझ में आया बात? सामान को खरीदने के बाद उसको अपने प्लेस तक लाने का जो भाड़ा होता है उसको बोला जाता है कैरेज ऑन परचेज या कैरेज इनवर्ड। उसी तरह से मान लो मेरा कोहिनूर मार्केट में दुकान है, अब एक आया कस्टमर, बोला हमको आपका सामान ये पसंद आया है, हम बोले ठीक है चलो। अब वो बल्क में हमको ऑर्डर दे रही है, ठीक है, बल्क में ऑर्डर हमको दे रही है, हम उसको सेल कर दिए, वो बोल रहे हैं कि भाई मेरा घर तक पहुंचा दीजिए आप, मेरा घर पार्क सर्कस में है। हम बोले ठीक है चलो पहुंचा देते हैं। अब हम सामान को बेचने के बाद उसको जो सेल करने के बाद उसको कस्टमर का घर तक पहुंचाने का जो मेरा खर्च है उसको बोला जाता है कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल। दोनों ही एक्सपेंस है और दोनों ही नॉमिनल अकाउंट में आता है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो ये वर्ड को याद रखना भी बहुत यूज होगा, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब क्या? इन, सामान को अंदर लाने का खर्चा। आउटवर्ड मतलब आउट, उसको बाहर भेजाने का खर्चा। चलो नेक्स्ट, मैक इंश्योरेंस, क्या है ये? क्यों नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट क्यों? देखो अकाउंट्स में ना ज़्यादातर यही होता है, हम नहीं चाहते तुम लोग के साथ ये चीज़ हो। तुम कोई 12th का लड़का से जर्नल पूछो, वो तुमको जर्नल एंट्री बता देगा, रीज़न नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो रीज़न उसको पता नहीं है, भूल गया वो, उसको याद हो गया जर्नल करते करते। बीकॉम का भी स्टूडेंट लोग का कोई का यही हाल है। तो ये नहीं होना चाहिए, जब तुम नॉमिनल बोले तो रीज़न बताओ। इंश्योरेंस खर्च है, एक्सपेंस है ना एक तरीका का, हम अपना सामान का इंश्योरेंस कराए तो खर्चा हुआ एक तरीका का, तो इस वजह से ये है नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर? नेक्स्ट आता है नंबर 4, जिशान, इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या है जिशान ये? इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक से तुमको इंटरेस्ट मिला? नहीं, बोलो गलत। क्यों नॉमिनल होगा? इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ तो पैसा आ रहा है। हाँ तो रीज़न क्या? रीज़न इनकम, तो बोलो इसको इनकम। चलो नेक्स्ट, चलो जैद इसको बताओ, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? तुम सोचो तुमको डिस्काउंट मिला है, क्यों? क्योंकि हमको डिस्काउंट मिला है। तो इनकम, ये हो गया गेन, इनकम नहीं गेन। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, बैड डेब्ट। क्या नाम है तुम्हारा? नाम भूल गए, दानिश ना? दानिश, कामरान, कामरान। बैड डेब्ट क्या हुआ? कौन से अकाउंट में जाएगा? क्यों? बैड डेब्ट का मतलब ही नहीं पता? बैड डेब्ट का मतलब तुम्हारा पैसा कोई मार लिया, डूब गया, तो क्या हो गया? लॉस। लॉस
चलो ये कोई बता दे रीज़न के साथ, तब समझे। हाँ, कैपिटल अकाउंट। तब भट्टा तो मार के तीनों कोई ने बता देगा रीज़न के साथ क्यों। रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है क्यों? बिकॉज कैपिटल पैसा लगा के ना नॉमिनल में जाएगा। नहीं, नॉमिनल क्यों? रियल अकाउंट है। एक्सपेंस है ये बोल रहे हैं। कमरान इन्वेस्टमेंट है। मैक दो चीज़, ठीक है, दोनों को हम एक साथ समझा देते। कैपिटल एंड ड्राइंग्स, कैपिटल एंड ड्राइंग्स दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, दोनों ही क्या है, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या, ओनर का पैसा लगा रहा है, ड्राइंग्स मतलब ओनर पैसा निकाल रहा है। तो कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों ही ओनर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये ओनर का नाम है एक तरीक़ा से, समझ में आ रहा है। इसी वजह से ये दोनों ही क्या है, पर्सनल अकाउंट है। क्यों? रिप्रेजेंट्स ओनर, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इसका ब्रांड बनाना है। क्योंकि ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है। नाम किसी को रिप्रेजेंट करता है ना, शहबाज, शाहरुख, ये सब क्या है, ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है नाम। उसी तरह कैपिटल और ड्राइंग्स भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, ओनर का, ठीक है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट है। चलो नेक्स्ट, ज़ैद कमीशन, गेन हुआ है, हम तो यहाँ पे बोलेंगे नहीं कि कमीशन पेड है या कमीशन रिसीव्ड है। जब कुछ नहीं बोला जाएगा ना, सिर्फ वर्ड रहेगा कमीशन, रेंट, सैलरी, तो बोलो क्यों। हाँ, जब कुछ नहीं बोला जाएगा, देखो ध्यान से समझो, जब वर्ड रहेगा सिर्फ कमीशन, रेंट, सैलरी, तो हम हमेशा मानेंगे पे किए है, पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं है सिर्फ कमीशन, इसका मतलब है पे किए, एक्सपेंस है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलो नेक्स्ट, फर्नीचर, फर्नीचर किसमें जाएगा, रियल अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। और बहुत सारा है, जब हम लोग सम्स करेंगे ना तो हम लोग को बहुत सारा मिलते रहेगा। अभी तो जस्ट हम लोग बेसिक सा किए हैं, मतलब एक बेसिक किए है ताकि तुम लोग यूज टू हो जाओ। तो सबसे पहले जर्नल करने के लिए तुमको ये समझना होगा कौन से अकाउंट में जाएगा, वो रियल में जा रहा है, नॉमिनल में जा रहा है, पर्सनल में जा रहा है, एंड क्यों। ये क्लियर हो गया तुमको कि हाँ भाई ये जाएगा रियल अकाउंट में, क्यों, क्योंकि ये एसेट है। उसके बाद जर्नल का रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल अप्लाई होगा, अभी करेंगे। उतार लो, सब उतार लिए, ठीक है। चल तो अब हम लोग करते हैं। क्या तो इतने देर से उतारे नहीं, बाद में कॉपी कर लेना देख के वीडियो, ठीक है, या फोटो खींच लेना उन लोगों। अब देखो, रूल्स फॉर जर्नल में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है। तो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, बहुत सारा टाइम इसको बोला जाता है गोल्डन रूल्स। क्या बोला जाता है इसको, गोल्डन रूल्स। दिनेश्वर सर हमको सिखाए गोल्डन रूल्स, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, गोल्डन रूल्स। तो तुमको पता तो चल गया कि सर ये तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, सर ये तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ये तो रियल अकाउंट में जाएगा। तो पता लगने से सिर्फ जर्नल नहीं होगा, तुमको डेबिट और क्रेडिट का रूल्स भी पता करना होगा। अब डेबिट एंड क्रेडिट का दो रूल्स को दो तरह का, एक है ट्रेडिशनल मेथड जो अभी सिखा रहे हैं, एक है मॉडर्न मेथड जिसको भी सिखाएंगे हम, दोनों सिखाएंगे तुम लोगों को। तो पहले आ जाते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, ठीक है। तो ये क्या है,
ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग अकाउंट में क्लासिफाई किए पर्सनल अकाउंट। कोई भी आइटम पर्सनल अकाउंट में है तो उसका जर्नल का क्या रूल है, डेबिट क्रेडिट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये पॉइंट को सही से समझो, एक नाम से तुम्हारा सिर्फ दो ही रिश्ता हो सकता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो बिजनेस तो किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का हस्बैंड, किसी का बॉयफ्रेंड तो नहीं रहेगा। बिजनेस से एक नाम का दो ही रिलेशन हो सकता है, या तो बिजनेस उसको कुछ दे रहा है या तो बिजनेस उससे कुछ ले रहा है। ठीक है, तो अगर नाम है तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है कि वो हमको कुछ दे रहा है या हमसे ले रहा है। अगर वो कुछ दे रहा है तो वो हो गया गिवर, अगर वो कुछ ले रहा है तो वो हो गया रिसीवर। तो बोला गया है पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मिस्टर ए है, बिजनेस मिस्टर ए को 10,000 रुपया दिया है, तो मिस्टर ए क्या हो गया, रिसीवर। मिस्टर ए क्या हो गया, रिसीवर। तो यहां हम लोग मिस्टर ए को डेबिट कर देंगे। अगर मिस्टर ए बिजनेस को 10,000 रुपया दे रहा है तो मिस्टर ए कौन हो गया, गिवर, तो मिस्टर ए को क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया बात। कोई भी पर्सन, कोई भी नाम, अगर बिजनेस उसको कुछ दे रहा है तो वो रिसीवर है, उसको डेबिट करेंगे। अगर वो बिजनेस को कुछ दे रहा है तो वो गिवर है, उसको। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आया अमरान। चलो दूसरा, थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन लगेगा, क्या सर बता रहे हैं, ऊपर से चले जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, बट 3-4 दिन जैसे होगा ना, एक हफ्ता 1 महीना गुजरेगा, क्लियर पूरा रूल याद रखने का ज़रूरत नहीं, अपने आप जर्नल बनेगा। बस 1 महीना सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है। दूसरा आते हैं हम लोग रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, एसेट आता है सिर्फ। अब देखो, एसेट रखा हुआ रहेगा तो उसका एंट्री तो नहीं होगा। एसेट का एंट्री होता है जब एसेट को लाते हैं तब, और जब एसेट जाता है तब। समझ में आ रहा है, एसेट बिजनेस में आ रहा है तब एंट्री होगा, एसेट बिजनेस से जा रहा है तब एंट्री होगा। एसेट रखा हुआ है तब तो एंट्री नहीं होगा। तो बिजनेस में या तो एसेट आ रहा है या तो बिजनेस से एसेट जा रहा है। तो रियल अकाउंट में बोला है जो एसेट आ रहा है उसको डेबिट कर दो और जो एसेट जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। बोला है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल परचेस किए तुम मशीन, बिजनेस परचेस किया मशीन, तो मशीन आया या गया, आया। जब हम मशीन परचेस किया तो बिजनेस में मशीन हम परचेस कर रहे हैं तो बिजनेस में मशीन आ रहा है, तो मशीन को क्या कर देंगे, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। हम मशीन सेल किए, परचेस की जगह क्या किए, तो मशीन मेरे पास आया या गया, तो मशीन को क्या कर देंगे, क्लियर हो गया पॉइंट। तो एसेट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है, 4 चीज आते हैं। हाँ ठीक है। ओ नॉमिनल अकाउंट में 4 चीज आता था। क्या क्या आता था, एक्सपेंस, लॉस, गेन्स और इनकम। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोला है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बोल रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। बोल रहा है अगर आपका लॉस हो रहा है, अगर आपका खर्च हो रहा है तो आप उसको डेबिट कर दीजिए, अगर आपका फायदा हो रहा है, अगर आपका इनकम हो रहा है तो आप उसको, जैसे कि रेंट रिसीव्ड क्या है, इनकम है, क्रेडिट कर देंगे। सैलरी पेड क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा। तो ये है डेबिट और क्रेडिट का रूल। कौन सा रूल है, ये तो ट्रेडिशनल मेथड वाला रूल है। अब मॉडर्न मेथड में समझाते हैं तुम लोगों को।
ये वाला समझ में आ गया? तो दोनों में से जो तुमको अच्छा लगे तुम कर लो। अब आएंगे मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में अब सीखेंगे यही चीज को मॉडर्न मेथड में सीखेंगे। तो मॉडर्न मेथड में डिवाइड किया गया है एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। बोला है एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो, एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको आप कर दीजिए डेबिट। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको कर दिया जाएगा, और डिक्रीज हो रहा है तो उसको कर दीजिए आप क्रेडिट। जैसे कि जब आप एसेट खरीद के लाते हैं तो वो बढ़ता है ना? एसेट आप खरीद रहे हैं तो वो बढ़ रहा है तो डेबिट कर देंगे। एसेट आप बेच रहे हैं तो वो घट रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में बोला है लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको कर दीजिए क्रेडिट। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको कर दीजिए क्रेडिट, और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। जैसे कि आप बैंक लोन ले रहे हैं, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है तो आप इसको कर दीजिएगा डेबिट। आप क्रेडिटर को क्रेडिट, ठीक है। तो आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर को जो पेमेंट कर रहे हैं आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है, तो लाइबिलिटी घट रहा है तो उसको कर देंगे डेबिट। समझ में आया? एसेट का उल्टा है लाइबिलिटी। एसेट में क्या है? बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो लाइबिलिटी में उल्टा है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस का क्या है? अगर खर्च बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कर देंगे डेबिट। खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट, और डिक्रीज हो रहा है तो खर्च बढ़ रहा है तो उसको क्या करेंगे? घट रहा है तो क्रेडिट। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब आते हैं इनकम। इनकम में क्या करेंगे? इसका उल्टा। बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट। तो दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो करके आप जर्नल कर सकते हैं, जो इजी लगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिशनल मेथड इजी रहता है, ठीक है। आपको जो सही लगे, आपको लगे कि नहीं हमको ये मेथड में करना है, मॉडर्न मेथड में, मॉडर्न मेथड से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो गया पॉइंट मेरा पूरा? तो ये था रूल्स फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग। क्लियर पॉइंट? चलिए अब ये सबको उतार लीजिए। आज के लिए यहीं तक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।